जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास टोयोटा फॉर्च्यूनर और ये टोयोटा फॉर्च्यूनर का 4x2 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है। दाम बहुत गिर चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख रुपए का अंतर आ रहा है भाई गाड़ी के प्राइस में। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको क्या नया प्राइस देना पड़ेगा, क्या पुराना था और कितना आपको ऑफर देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ डिटेल में और बहुत बारीकी के साथ होने वाला है और हर चीज़ को मैं बड़ी बारीकी के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। हाँ, एक चीज़ है, आज थोड़ा सा लाइटिंग का इशू आ सकता है वीडियो में, बट आपको जितनी भी नॉलेज दूंगा ना वो हाथ लगा के प्रॉपर दिखाऊंगा, आपके सारे डाउट भी क्लियर करूंगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई, इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर चाबी में बात करूं तो यहाँ 3 बटन आपको ऑफर किए जाते हैं। एक तो बूट को ओपन करने के लिए और 2 गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे आपको फॉर्च्यूनर लिखा हुआ भी दिखाई देगा और 2 रिमोट की आपको एक जैसी मिल जाती हैं। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरियंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने कहा, आप इसे ऑटोमेटिक का बेस वेरियंट भी मान सकते हो। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो इससे नीचे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये फॉर्च्यूनर का 2 व्हील ड्राइव डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है। अब इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात कर लेते हैं भाई। अभी ये वेरिएंट कॉस्ट करता है 36,41,000 का, बट अब से कुछ दिन पहले या कहें तो 1 महीने पहले ये कॉस्ट करता था 39 लाख रुपए का। अब इस पर 2,60,000 रुपए की कटौती हो चुकी है, तो अब ये आपके लिए बहुत अफोर्डेबल पड़ने वाला है। 36,41,000 एक्स शोरूम में आपको मिल जाएगा। इंजन की बात करते हैं, 2.8 लीटर का टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन आपको ऑफर किया जाता है, जो 201 bhp की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो 15 kmpl का माइलेज ये निकाल देती है। अब देखो, अब शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और बात करते हैं हेडलाइट में। सबसे पहले तो आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा और साथ ही बात करें तो यहाँ पर आपको DRL मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर सेटअप आपको हेडलाइट में देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो फॉग लाइट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है LED सेटअप के साथ में। यहाँ पर एक पार्किंग सेंसर ऑफर किया जाता है और दूसरा पार्किंग सेंसर आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब देखो, इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर आपको नीचे की तरफ यहाँ पर ऑफर किया जाएगा, बिल्कुल नीचे की तरफ है, फॉग लाइट से भी नीचे, तो ये सेटअप मिलता है। बाकी ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आप चेक कर लो, इस तरीके की पियानो ट्रीटमेंट के साथ में मिल जाती है। बड़ा सा टोयोटा का लोगो आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको क्रोम की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। और नीचे अगर रेडिएटर ग्रिल की बात करूँ तो ये चेक कर लो यार, इस तरीके की मिलती है। सिल्वर ट्रीटमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाते हैं साइड में और टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले चेक करो यार, इस तरीके के एलॉय व्हील मिलते हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील है। और अगर मैं यहाँ पर प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 265, 65 R17 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे और इवन पीछे जब चलेंगे जब भी आपको दिखा दूंगा वहाँ क्या मिलता है। बाकी व्हील आर्चेज आप देख सकते हो इस तरीके से मिलते हैं। ORVM आपको काफ़ी बड़े साइज के मिलेंगे, उसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बी पिलर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक टिप आउट देखने के लिए मिलेगा और ऊपर जो रूफ रेल्स हैं वो आपको सिल्वर फिनिश में देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी आ जाते हैं यहाँ पर पीछे, तो यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। यहाँ पर बात करें तो भाई 80 लीटर कैपेसिटी का डीजल टैंक ऑफर किया जाता है। टेल लाइट की बात करते हैं, इस तरीके का पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहीं पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, रिवर्स लैंप आपको ऑफर की जाती हैं। ये सेटअप आपका टेल लाइट का रहने वाला है। यहाँ पर देखें सेंटर पर फॉर्च्यूनर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा क्रोम फिनिश के अंदर। टोयोटा का लोगो मिल जाता है। रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और बड़ा सा रियर स्पॉइलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो, कैमरा कहाँ मिलता है, नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको कैमरा विजिबल हो जाता है। ये वाला जो पार्ट है ये एसेसरीज का पार्ट लगा हुआ है, ये फॉर्च्यूनर में कंपनी की तरफ से ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ऐसे ही है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर लटका हुआ दिखाई देगा। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 226 mm का बहुत बड़ा और डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब एक काम करते हैं, बूट ओपन कर लेते हैं। अब बूट में दिखाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आपको इसके अंदर ऑफर किया जाता है। आप चाबी से भी ओपन कर सकते हो और इस तरीके से भी ओपन कर सकते हो। अब अंदर की तरफ चेक करो दोस्तों। अगर देखो यहाँ पर बात करें तो दोनों पीछे वाली जो 3rd रो वाली सीट है वो 50-50 ऑप्शन के साथ में है। दोनों सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो अच्छा स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। बट एक चीज़ है, अगर आपको पीछे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। और ये जो लीवर दे रखा है यहाँ पर, आप इसे यहाँ पर अटैच कर दीजिए, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये यहाँ पर होल्ड हो गई। अब यहाँ पर अगर आप ज़्यादा सामान रखना चाहते हो तो डेफिनेटली काफ़ी सारा सामान आपका यहाँ पर आ जाने वाला है। तो ये सेटअप आपको 3rd रो का देखने के लिए मिलता है। एंट्री आपको भाई यहाँ से 2nd रो से ही करनी है, ये सेटअप मिल जाता है। बाकी यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके से बंद होता हुआ दिखाई देने वाला है। आप चेक कर लो यार। ओके, अंदर चलते हैं।
आ जाते हैं यहाँ पर और डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। अगर देखो यहाँ पर बात करें, ये सब कुछ, ये तो भाई लेदर ट्रीटमेंट है, बट पूरा पैनल जो है ना ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। यहाँ पर आपको सिल्वर की फिनिश, क्रोम का डोर हैंडल मिल जाता है, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन आपको ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर, यहाँ पर आप देख लो भाई बॉटल होल्डर, और यहाँ पर आपको स्पीकर ऑफर किया जाता है। अब अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सीटिंग में बात करें तो फुल लेदर ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर चेक करें तो ये चेक कर लो भाई, यहाँ पर आपको 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको ऑफर किए जाते हैं इस तरीके से, और ये सिर्फ ड्राइवर सीट में आपको मिलेंगे, बाकी पैसेंजर सीट में आपको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो नीचे की तरफ दोनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल ऑफर किया जा रहा है। बाकी थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो बोनट ओपन करने के लिए, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। टेलगेट ओपन करना चाहो तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर बात करें तो ये आपको मैनुअल DEF के लिए मिल जाता है। पार्किंग सेंसर फ्रंट वाले ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो, ऑन करना चाहते हो ऑन कर सकते हो। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, बट उससे पहले ये ग्रैब हैंडल चेक कर लो यार, इस तरीके का आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। ओके, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेता हूँ, चेक करो यार, इस तरीके का मिलता है। ऑन ही नहीं हुआ, अब हो गया, ये देखो जगमग हो गया भाई, ऑन क्या हो गया, जगमग हो गया। टैकोमीटर इधर मिलता है और यहाँ पर आपको टेम्परेचर गेज, यहाँ आपको स्पीडोमीटर और नीचे फ्यूल गेज या डीजल का गेज मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है MID मिलती है। इसे टॉगल करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा बटन मिलता है, आप इस बटन को ऐसे ऐसे करके जो है ना टॉगल करोगे तो नीचे की तरफ ऑप्शन चेंज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बाकी पैडल शिफ्टर आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, आप चेक कर लो। यहाँ पर देखें तो ये देखो वाइपर का स्टॉक, और यहाँ पर आपको जो है हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो चेक कर लो भाई, इस तरीके का मिलता है। 3 स्पोक है, यहाँ पर टिल्ट और टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर कई सारे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे स्टीयरिंग व्हील पे। यहाँ पर देखें तो कुछ ऑप्शंस इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए मिलते हैं, यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। बट यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो ये क्रूज कंट्रोल का सेटअप आपको यहाँ पर लटका हुआ ये छोटे से लीवर के साथ में दिखाई देने वाला है। और अगर स्टीयरिंग पे बात करें तो वैसे तो लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है, बट यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर आपको जो है ना पियानो का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो, अब आ जाते हैं भाई इस तरफ, यहाँ पर आपको AC वेंट्स ऑफर किए जाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर आपको एक छोटी सी वॉच और हिजार्ड बटन ऑफर किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो 8 इंच का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और स्पीकर्स की बात करें तो 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। अब यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी ऑफर किया जाता है। और साथ ही बात करूँ भाई यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये चेक करो दोस्तों, इस तरह की क्वालिटी मिलेगी। यहाँ पर गाइडिंग लाइन वगैरह मिल रही है, बट क्वालिटी डिसेंट है दोस्तों। इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अब देखो, अब आते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। साथ में ऑटोमेटिक AC तो मिलता ही है, आप देख रहे होगे ऑटो का बटन यहाँ है और डुअल का बटन यहाँ है। 2 टेम्परेचर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर 20 डिग्री का टेम्परेचर है और यहाँ पर देखें तो 18.5 है। अगर यहाँ भी आपको ज़्यादा करना है तो जैसे 19.5 और थोड़ा सा और करूँगा तो 20, ये इक्वल हो चुका है। लेकिन फिर से अगर ज़्यादा करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। बट ये एक वाहियात फीचर है गाड़ी के अंदर, एक ही कैबिन में आप 2 टेम्परेचर रख ही नहीं सकते, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, फैन स्पीड को कंट्रोल करना है। उसके बाद यहाँ पर जो वेंट है उसकी जो एयर फ्लो है उसको कैसे कंट्रोल करना है। रीसर्कुलेशन मोड मिल जाता है। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर 2 बटन आपको और ऑफर किए जा रहे हैं। ये वेंटिलेटेड सीट्स के बटन है। साथ में यहाँ टाइप A पोर्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट ऑफर किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर बात करें तो ये देखो एक स्पेस ऐसा मिलता है, और यहाँ पर देखें तो ये चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर आप फोन वोन रख सकते हो, बट वायरलेस चार्जिंग नहीं है। इसे खोल लेते हैं और इसके अंदर देखें तो 2 कप होल्डर, भाई कप होल्डर के लिए बड़ा बढ़िया इंतजाम करके दिया है। अच्छे नहीं लगते इसलिए यहाँ पर कवर कर दिया है, जब ज़रूरत है जब खोल लो और जब ज़रूरत नहीं है तो इस तरीके से क्लोज कर दो। और यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ जो टेक्सचर है ना, ये थोड़ा सा वॉलनट ट्रीटमेंट के साथ में देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पर देखें तो ये देखो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, लीवर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर देखें तो ये पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड और ये ड्राइव स्पोर्ट मोड के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये सिल्वर की गार्निशिंग मिलती है। बाकी कुछ मोड मिलते हैं जैसे इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड। यहाँ पर आपको ये बटन्स ऑफर हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन ऑफर किया जाता है। बाकी और कुछ नहीं है, ये सारे जो है ना बंद है।
ग्लोब बॉक्स देख लो, इतना साइज आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर इसके ऊपर मैं देखूं तो यहाँ लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ ऊपर की तरफ कुशनिंग अच्छी है और बहुत बड़े साइज का ये आपको ऑफर किया जा रहा है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ट्रीटमेंट इस तरीके का मिलेगा। यहाँ भी आपको सॉफ्ट मटेरियल या लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। इसे अगर मैं पुश करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक स्पेस विजिबल होगा और यहाँ पर ये कूल्ड के ऑप्शन के साथ में मिलता है स्पेस, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर ये बड़ा सा ग्लोब बॉक्स, लेकिन अंदर की तरफ एक लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है येलो कलर वाली, ठीक है, ये सेटअप मिलता है। बाकी अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये ग्रैब हैंडल वगैरह मैं दिखा चुका हूँ। ऊपर की तरफ आपको ये ग्रैब हैंडल ऑफर किए जाते हैं। सनसेड और सनसेड के अंदर वैनिटी मिरर मिलता है और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। ऐसे यहाँ पर ऑटो डिमिंग IR/VM मिल जाता है। यहाँ पर सनग्लास होल्डर मिलेगा। ये लाइट्स आपको ये देखो LED सेटअप के साथ में देखने के लिए मिलती हैं। साथ ही SOS बटन आपको यहाँ पर विजिबल हो जाता है और यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर आपको माइक वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको फ्रंट ड्राइवर कैबिन में देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको 7 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई देखो, इस गाड़ी से रिलायबिलिटी और सेफ्टी की बात करना तो बेमानी है। खास तौर पे टोयोटा की अगर बात आती है तो टोयोटा के अंदर इस गाड़ी ने जान डाल रखी है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो चेक कर लेते हैं। तो चलते हैं भाई सेकंड रो में। ओके, रियर डोर ट्रिम की बात करते हैं तो जो सेटअप आपको आगे मिल रहा था वही ऑलमोस्ट आपको पीछे मिलेगा। यहाँ पर पियानो का ट्रीटमेंट, यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल क्रोम में, यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर और यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर। यहाँ पर आपको एक स्पीकर ऑफर किया जाएगा और अंदर की तरफ जो सीट है ना वो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है। तो उस हिसाब से ध्यान रखना। मैं बैठ के लेग रूम तब भी दिखा दूंगा, बट उससे पहले थर्ड रो में जाने का सेटअप बताता हूँ। यहाँ पर ये जो सेकंड रो वाली सीट है इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है और ये देखो थोड़ी सी अटक गई। अटक इसलिए गई क्योंकि ये थोड़ी सी दोस्तों ज़्यादा आगे कर रखी है, लेकिन फिर भी अगर मैं दिखाऊं तो आपको इस तरीके का ये सेटअप मिलेगा। यहाँ से आप वॉक करके अंदर की तरफ जा सकते हो थर्ड रो में। हाँ, थर्ड रो में थोड़ा सा आपको स्पेस कम मिलता है, बट पीछे बात करें तो यहाँ पर आपको AC वेंट जरूर मिल जाते हैं। ये थर्ड रो वाले AC वेंट है दोस्तों, आप चेक कर लो। यहाँ पर भाई डबल कॉइल वाला आपको जो है सेटअप देखने के लिए मिलता है, जिससे कूलिंग आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और अब इसकी सेकंड रो में बैठ के दिखाता हूँ, बट उससे पहले चेक कर लो। यहाँ पर तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफर किए जाएंगे। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले लेग रूम की बात कर लेते हैं। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर आपको अच्छा खासा लेग रूम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें तो अच्छा नी रूम देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक ये यूटिलिटी हुक देखने के लिए मिल जाता है, पॉकेट पीछे देखने के लिए मिल जाती है। और अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी आप चेक कर लो। आज थोड़ा सा लाइट का इशू है यहाँ पर, लेकिन ठीक है दोस्तों, काम चल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये मेरी कंफर्टेबल पोजीशन है और पीछे की तरफ हेडरेस्ट मिल जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जाता है और ऐसे ही दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है कोट हुक के साथ में। पीछे की तरफ भी आपको AC वेंट ऑफर किए जाते हैं इस जगह पे और इस जगह पे, और ये लाइट आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी AC के कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसे मैं ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगे। तो ये सेटअप इसका पीछे पीछे का रहने वाला है। बट यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट और ऑफर किया जाता है। साथ में यहाँ पर देखें तो फोन रखने का स्पेस मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं भाई बाहर की तरफ और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चल के आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनट कहाँ से ओपन करना है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, यहाँ से आपको जो है ना बोनट ओपन करना है। ओके, बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर ये लीवर दिया जाता है, इसे खींच देना है और बोनट आपका ओपन हो जाएगा। ओके भाई, जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा इसका इंजन का सेटअप। आप चेक कर लो यार। यहाँ ब्रेक ऑयल से शुरू करते हैं और यहाँ पर ये कूलेंट और यहाँ पर ये वॉशर, बैटरी का प्लेसमेंट, DEF के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है और पीछे की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देगा। ऐसे ही बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देगा। इसे मैं बंद कर देता हूँ और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। ये थी हमारे पास भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर, और टोयोटा फॉर्च्यूनर का ये भाई कौन सा वेरिएंट था भाई, 2 व्हील ड्राइव वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में था वेरिएंट। कैसी लगी आपको? अंदर की हर चीज़ को मैंने हाथ रख के और बड़ी बारीकी से आपको दिखाया और समझाया कहाँ पर क्या कुछ मिला। हाँ, आज की वीडियो में थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो सकता है, अंदर की तरफ आपको थोड़ी सी लाइटिंग कम देखने के लिए मिल सकती है, बट जितने भी फीचर थे वो मैंने हाथ लगा के सब आपको क्लियर कर दिए कहाँ पर क्या देखने के लिए मिला। तो भाई यही थी आज की वीडियो।
वारंटी की बात करते हैं, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी टोयोटा ऑफर करती है। अगर आप उसे एक्सटेंड करवाना चाहो तो अपनी मर्जी के मुताबिक एक्सटेंड करवा सकते हो। बाकी आप बताइए, कुछ भी ऐसा जो रह गया हो और आपको मुझे पूछना हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।